बलिदानों की इस धरा को सादर नमन हमारा है। हर पन्ने पर सूर्य गाता, सहिष्णुता का हर जन से नाता, सेवा त्याग और तप से सींचा, प्रज्ञा और मेधा से परिपूरित ये वट वृक्ष हमारा है, ये प्यारा वतन हमारा है। बलिदानों की इस धरा को सादर नमन हमारा है, सादर नमन हमारा है। मैं सरिता चौधरी पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि अभी आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है शक्ति, बल और प्रभाव। सामान्यतः शक्ति, बल और प्रभाव इन तीनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। शक्ति और बल का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं शक्ति, बल और प्रभाव में क्या अंतर है। शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति का रूप है। प्रकट शक्ति है, तात्पर्य है कि हमेशा शक्ति छुपी हुई होती है और बल प्रकट रूप में होता है। बल का प्रकट रूप किसी भी रूप से हो सकता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी भी रूप में, लेकिन शक्ति हमेशा उसके पीछे होती है और प्रकट रूप में बल कार्य करता है। शक्ति में प्रभाव और बल दोनों समाहित होते हैं, लेकिन बल केवल शक्ति के बल पर ही कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि शक्ति विस्तृत होती है और बल सूक्ष्म होता है, छोटा रूप होता है। बल हमेशा शक्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। इस चीज को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पुलिस कर्मी के पास में किसी अपराधी को दंडित करने का अधिकार है। यह अधिकार क्या है? शक्ति। वह किसी अपराधी को दंडित करता है, वह अधिकार शक्ति है। लेकिन जब वह वास्तव में उस अपराधी को दंडित करता है, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, किसी प्रकार से उस अपराधी को जब दंडित किया जाता है, तब वह बल कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को उपद्रवी विद्यार्थी को या शैतानी करने वाले बच्चे को दंडित करने का अधिकार है। क्लास में होमवर्क नहीं करके आया बच्चा या क्लास के अनुशासन का फॉलो नहीं करता है बच्चा, उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को दंडित करने का अधिकार शिक्षक के पास है। यह अधिकार क्या है? शक्ति। और जब वास्तव में शिक्षक ऐसा करता है तो वह बल का प्रयोग करता है, यानी उसे क्लास से बाहर निकाल देता है, तो वह बल का प्रयोग करता है। इस प्रकार से शक्ति प्रकट प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति विस्तृत होती है और बल सूक्ष्म होता है। शक्ति में प्रभाव और बल दोनों समाहित होते हैं, लेकिन बल के पीछे केवल शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं हम। शक्ति और प्रभाव में समानताएं, अंतर, क्या संबंध है? शक्ति और प्रभाव में कुछ समानताएं हैं, उन समानताओं का अध्ययन करते हैं। शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। ये दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। जब प्रभाव होता है तो शक्ति और अधिक गति से कार्य करने लगती है, और जब शक्ति होती है तब प्रभाव और अधिक गति से कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ही है, दोनों एक दूसरे को सबल बनाते हैं और सबलता प्रदान करते हैं। शक्ति में प्रभाव निहित है, प्रभाव निहित रहता है और प्रभाव में शक्ति निहित रहती है। और बिना शक्ति के प्रभाव कार्य नहीं कर सकता और बिना प्रभाव के शक्ति कार्य नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, और जब शक्ति और प्रभाव में
प्रभाव के साथ में, शक्ति और प्रभाव के साथ जब औचित्यपूर्णता जुड़ जाती है, औचित्यपूर्णता जब शक्ति और प्रभाव में समाहित हो जाती है, तब ये दोनों और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। शक्ति में प्रभाव निहित है और प्रभाव में शक्ति निहित है, और जब दोनों के साथ में औचित्यपूर्णता, वैधता जुड़ जाती है, तब ये और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। फिर भी दोनों में अत्यधिक अंतर है, जिसे हम अभी पढ़ते हैं, जिसे हम इस तालिका के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। शक्ति दमनात्मक होती है, यह दमन के रूप में कार्य करती है, लेकिन प्रभाव सहमति पर आधारित होता है। यह व्यक्ति की इच्छाओं का दमन नहीं करता, बल्कि प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर होता है। शक्ति प्रत्येक रूप में प्रजातांत्रिक नहीं होती, अर्थात यह अप्रजातांत्रिक होती है। अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव सदैव सदैव प्रजातांत्रिक होता है। प्रभाव और शक्ति में यह मुख्य अंतर है कि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है और यह प्रजातांत्रिक होता है। यह सहमति पर निर्भर करता है और शक्ति दमन पर निर्भर करती है। शक्ति विरोधात्मक होती है, यानी किसी के विरोध के बावजूद भी उस पर आरोपित होती है, तो शक्ति की प्रकृति विरोधात्मक होती है, जबकि प्रभाव की जो प्रकृति है वह सहिष्णुतात्मक होती है। शक्ति का संबंध शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इसका प्रभाव क्षेत्र होता है, और जबकि प्रभाव का संबंध मनोवैज्ञानिक होता है। यह व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर असर करती है और उसके द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति से कार्य करवाती है। एक और उनमें मुख्य अंतर है, वह यह है कि शक्ति का जो परिणाम होता है वह दीर्घकालीन नहीं होता, अर्थात अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन परिणाम होता है, जबकि प्रभाव का जो परिणाम होता है वह दीर्घकालीन होता है। प्रभावित व्यक्ति लंबे समय तक वही कार्य उस प्रभाव के उपरांत करे जाता है, तो इसका परिणाम कैसा होता है? दीर्घकालीन होता है। यह व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करती है, यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है शक्ति, जबकि प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अंतर देखा। शक्ति दमनात्मक होती है, प्रभाव सहमति पर आधारित होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है अनेकों बार, जबकि प्रभाव सदैव सदैव प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति विरोधात्मक होती है, व्यक्ति के विरोध के बावजूद भी उस पर आरोपित होती है, जबकि प्रभाव सहिष्णुता पर आधारित होता है। शक्ति का जो प्रभाव क्षेत्र है वह व्यक्ति का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कोई भी प्रभाव क्षेत्र कर सकती है, जबकि प्रभाव हमेशा मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति के जो परिणाम होते हैं वह अल्पकालिक होते हैं, डंडे के बल पर मनवाई जाने वाली बात होती है, जबकि प्रभाव का जो परिणाम होता है वह दीर्घकालीन होता है। व्यक्ति अपनी सहजता के साथ, अपनी खुद की खुशी के साथ, अपनी इच्छा के साथ में करता है, इसलिए इसके जो परिणाम होते हैं वह दीर्घकालीन होते हैं। इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई तानाशाही या सैनिक शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में आदेशों का अनुपालन जब जनता से करवाया जाता है तो वह शक्ति रूप में होता है, और जब किसी लोकप्रिय नेता के द्वारा अपनी बात कहकर जनता से करवाई जाती है, अधिकांश जनता के द्वारा किया जाता है, तो वह प्रभाव होता है। इस प्रकार से इसका उदाहरण है हिटलर, शक्ति का उत्तम उदाहरण हिटलर और प्रभाव का उत्तम उदाहरण महात्मा गांधी के एक साधारण से उद्घोष के द्वारा या साधारण से आह्वान के द्वारा हजारों लोगों
के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना और आंदोलन में अपने आप को झोंक देना। इस प्रकार से शक्ति और प्रभाव में अंतर है। तो साथ में हम कह सकते हैं कि शक्ति, बल और प्रभाव ये तत्व रूप में अलग अलग हैं, लेकिन इनको जब युग्मन रूप में देखते हैं, संयुक्त रूप में देखते हैं, तो ये शक्ति के तहत ही समाहित हैं। शक्ति एक विस्तृत तत्व है जिसके माध्यम है ये बल, प्रभाव, अनुनय, विनय, इस प्रकार से ये सभी शक्ति के माध्यम हैं। तो सार्थ हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रभाव के द्वारा, शक्ति बल के द्वारा, शक्ति दमन के द्वारा, शक्ति अनुनय विनय के द्वारा अपने प्रकट रूप में आती है और अपना प्रभाव स्थापित करती है। और क्योंकि ये राजनीति विज्ञान का मूल अवधारणा है, मूल विषय बिंदु है, तो हमें इसे बहुत ही गहनता के साथ इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बल, प्रभाव और शक्ति के मध्य समानताएं और असमानताओं का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के रूप। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत गहनता के साथ मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।